राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। ये जो हर हादसे के बाद आप कह देते हैं राह ने किया है, ये कंट्री है कि ये बकरा मार्केट है? ये क्या आप कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा। और आप हमारी डेफिनेशंस पढ़ लें जो हमारे हिस्टोरियंस ने मतलब आज से 5,000 साल पहले लिखी है, कश्मीर वाज ऑलवेज अ पार्ट। अब पॉइंट यही है कि ये जो है फोर्स के थ्रू लिया जा सकता है, वो मैं आपसे सहमत हूं सर। तो बॉर्डर पे ये क्या करेंगे सर? टीटीपी की तरफ से भी जो जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, टैक्स पर टैक्स, और दूसरी तरफ इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। कश्मीर के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आज वहां पे उन्होंने कारगिल पे विजय दिवस उनका आज उसकी कारगिल की 1999 की वो मना रहे हैं वहां पे 26 जुलाई, और उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी। बिल्कुल उन्होंने कहा कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस टाइम दे चुके हैं। देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर देखा जाए तो उन्होंने तो शायद अपने उस एनिवर्सरी में जो उन्होंने उसकी कोई इवेंट था उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने कहना था, लेकिन वरना भी दौर अब जंगों का नहीं है। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार। भारत ने राइस एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है, रेट चावल के भी बढ़ जाएंगे, गंदम के भी बढ़ जाएंगे, बिजली भी महंगी हो रही है, तो एंटरटेन लोग अपने आप को किस तरह करेंगे? लेकिन फिर डीएनए पे फिर मेरी डबल ओपिनियन है कि एग्जैक्टली बॉर्डर डीएनए है, लेकिन वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहां आज बन रहा, वहां यहाँ आ रहे हैं तो वहां हर दूसरी कंपनी का सीईओ वो है। डीएनए तो उनका भी वही है, सोचे उनकी भी वही है, लिबास भी वही है, खाना भी वही है। लेकिन पता नहीं, मैं जितनी मेरी तालीम है हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, जब अपने मुल्क पाकिस्तान पे लगाता हूँ तो फेल हो जाती है, रुक जाती है अच्छी जाके, पता नहीं क्या बात है। कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा। राजनाथ सिंह साहब बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। 3-4 लोग हैं कैबिनेट के जिनको मेरे ख्याल पाकिस्तान में मोस्टली लोग जानते हैं, जिसमें एक राजनाथ सिंह साहब है, डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, और आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, ये, और यकीनन नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर। ये 5 लोग ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में मोस्टली लोग पाकिस्तान में इनको जानते हैं। ये बयान मैं आपसे ऑनेस्टली कहूं तो इसको आप जोक नहीं ले सकते। नो, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब। मैं आपको बिल्कुल शुरू में मैं जो वन लाइट नोट में कह रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक मैंने कहा कि बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे एक बहुत बड़ा आदमी है राजनाथ सिंह साहब, कोई आम आदमी तो नहीं है हिंदुस्तान का। जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप लाइट ले रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि इसको उस रेगुलर, मुझे पता आप सीरियस ले रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मतलब इसको लाइट लिया नहीं जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, ये बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और कब बोलेगा। तो ये बिना प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि हम क्रॉस करेंगे और कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो वो कंटेक्स्ट ये था कि 1999 में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं क्रॉस किया क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का भी चक्कर था और हम जो है वो सैंक्टिटी नहीं तोड़ना चाहते थे, इंटरनेशनल वॉर में नहीं कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो बोले आज हम चाहेंगे तो हम इसको वो क्रॉस करेंगे। देखिए मोदी जी का, और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो कश्मीर की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव रहेगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये बीजेपी कश्मीर कोर हिस्सा है, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटीज भी हमेशा रहेंगी। आपने देखिए आर्टिकल 370 को हटाया इन्होंने, और उसके बाद वहां पे कश्मीर को तोड़ देना, ये 2 ऐसी चीजें थी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड ले लेना, उसको तोड़ देना, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटा देना। ये 3 चीजें ऐसी थी कि हम लोग सोचते थे दिस इज नामुमकिन, मींस हमारी लाइफ में पाएंगे, इम्पॉसिबल है ये, बट दे डिड इट डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन ये बिल ही लेकर के अपर हाउस में आए जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का, ये भी इनकी कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। फकर भाई, कश्मीर जो है अभी तक की जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो उसमें कुछ एक 10-15 साल पे जो एक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट आई तो उनको छोड़ दें,
और सारी गवर्नमेंट का स्टांस यही है, जैसे नरसिम्हा राव जी के समय में ही ये रिजोल्यूशन पास किया गया था कि भाई कश्मीर जो पीओजे उसको आज नहीं तो कल हमें लेना है, तो ड्यूटी बाउंड है। अब इसके लिए वॉर का तरीका होगा या क्या तरीका होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन चूंकि ये मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो मैं इसको लाइट भी नहीं ले सकता, बिकॉज मिस्टर मोदी माइट हैव एक सब चीज तो वो कर चुके हैं, उनको कुछ करने के लिए बचा नहीं है। अब ये कश्मीर का मुद्दा ही है जो वो एक शायद उनकी एक कोशिश हो कि भाई हम हिस्ट्री में आई विल बी फॉरएवर एज्ड, अगर वो इसको उसका यूनिफिकेशन कराते हैं, वो कितना पॉसिबल है कितना नहीं पॉसिबल आज की डेट में वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि एक एम्बिशंस तो होंगे अब उसके बिहाइंड द सीन्स। एक तो ये कि ये इतनी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं फकर भाई कि आप जैसे जो प्रखर जर्नलिस्ट है वो भी नहीं जान पाते कि ये करेंगे क्या, तो हम लोग तो सिर्फ एनालिस्ट ठहरे। तो मैं ये कहूंगा कि बीइंग एन इंडियन कोई भी गवर्नमेंट आएगी और जिस तरीके का राष्ट्रवाद भारत में धीरे धीरे पनप रहा है, तो कश्मीर मतलब वुड बी एन इशू। कश्मीर को वो जो है ना उसमें वॉर होगा या वो हम दोनों कंट्रीज आपस में समझेंगे या कुछ और सॉल्यूशन निकलेगा, वो तो हम नहीं जानते। लेकिन बीइंग एन इंडियन, देखिए ये बात जो सच है, जो मुझे लगता है, मेरी एनालिसिस से हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि भारत ने कोई भी जंग पाकिस्तान से नहीं लड़ी, जंग मुसल्लत हुई, ठीक है ना, तो ना हम शुरू में जंग किए और ना हम आज भी आगे जंग करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, महाराजा हरि सिंह जी ने दे दिया, उसके बाद कबायली आए और ये सब हुआ, तो वो टेक्निकली और लीगली तो इंडिया का क्लेम बनता है, प्लस हिस्टोरिकली भी लीगल इंडिया का क्लेम बनता है, क्योंकि आप कोई भी आप बाबरनामा पढ़ लें, आप हमारी किताबें पढ़ लें, राज तरंगीनी पढ़ लें, आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ लें जो वो भारत को डिफाइन करते थे, कश्मीर वॉज ऑलवेज अ पार्ट। और आप हमारी डेफिनेशंस पढ़ लें जो हमारे हिस्टोरियंस ने मतलब आज से 5,000 साल पहले लिखी है, कश्मीर वॉज ऑलवेज अ पार्ट। अब पॉइंट यही है कि ये जो है फोर्स के थ्रू लिया जा सकता है, वो मैं आपसे सहमत हूँ। हाल ही में कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया कि हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा LOC क्रॉस करके पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे अगर पाकिस्तान ने हमारी तरफ मैली नज़रों से देखा तो। और भारत ऐसा कर भी सकता है क्योंकि 1999 में एक बात बहुत ही अलग थी। उस वक्त भारत इतना शक्तिशाली नहीं था जितना आज है। आज कन्वेंशनल वॉर में भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत की माइट के आगे पाकिस्तान एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। भारत की मिलिट्री पाकिस्तान से बहुत बड़ी है और हर एस्पेक्ट में, हर डायमेंशन में भारत की मिलिट्री पाकिस्तान से बहुत ही एडवांस है। और इसी के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी घबराया हुआ नज़र आया। पाकिस्तान की मीडिया अब ये क्वेश्चन कर रही है कि ये जो बयान राजनाथ सिंह ने दिया है ये क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था या फिर पाकिस्तान को इस बयान को लेकर चिंतित होना चाहिए।